श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी लोग आराम से बैठ जाएं, बैकबोन सीधी, आंखें बंद। डबल ब्रीद इन डबल ब्रीद आउट करेंगे। रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। हर एक सांस जो भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, आप उसके साक्षी बने हुए हैं। लगातार साक्षी बने रहें। पूरा ध्यान केंद्रित करें अपनी सांसों पर। हर एक भीतर प्रवेश करने वाली सांस आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है, और जब वही सांस बाहर जाती है तो आपको एक गहरी शांति प्रदान कर रही है। आप धीरे धीरे लंबी गहरी शांति में प्रवेश कर रहे हैं। हर एक सांस के साथ आप गहराई में उतरते जा रहे हैं। खूब सो कि आपका पेट खाली होगा। आज 9 पोर्टल है। आप सभी अपने आप को रिन्यू करने के लिए तैयार हो जाएं। आज की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। पुराने पैटर्न छूट के जैसे सर्प अपनी पुरानी केचुली निकालता है और नई धारण करता है। नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग, नए तरीके से नई ऊर्जा के साथ अपने गोल को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। पुराना पैटर्न पीछे रह जाएगा। जो बाधाएं थी, जो कंडीशन सिचुएशन आपको कार्य करने में विलंब करा रहे थे, रोक रहे थे, वो सब पल पीछे खत्म हो रहे हैं और आप लगातार आगे बढ़ने को उद्यत है, तैयार है। इस पूरी ऊर्जा को स्वीकार करें। आज का ध्यान बहुत शक्तिशाली ध्यान है। आज ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है, कंप्लीशन का दिन है। पुरानी चीज पूरी हो रही है, नई की शुरुआत होगी। नई उमंग, नई तरंग, नई ऊर्जा। पूरी दिल से रेडी हो। दोनों हाथों को जोड़ें, हार्ट चक्र के पास प्रणाम मुद्रा में रखें। आह्वान करेंगे हम, हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वोच्च ईश्वर, हम सभी को ये ध्यान जो भी लोग जब भी करें, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। उनके जीवन में दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, मार्गदर्शन, संरक्षण और अबंडेंस आए। सब पर आशीर्वादों की वर्षा करे प्रभु। हे दिव्य आत्माओं, हे दिव्य गुरुओं, गुरु तत्व, आप सभी से करबद्ध निवेदन है, सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और सौभाग्य बढ़े। से प्रेम और सौभाग्य बढ़े। आप अपना वरद हस्त्र सबके सिर पर रखें। हे करुणा निधान भगवान,
हे जगत गुरु श्री कृष्णा, हे परमपिता परमेश्वर, सभी दैवीय शक्तियां, सभी त्रिदेव और त्रिदेवियों से निवेदन है, आप अपना आशीर्वाद हम सब पे बरसाएं। कृपा करें प्रभु, करुणा निधान, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। हे एंजल्स, मास्टर्स, गुरु, सभी आध्यात्मिक सहायक, आशीर्वादों की वर्षा करें, आशीर्वादों की वर्षा करें। हमारे पुराने पैटर्न को तोड़ने में, नई ऊर्जा, नई उमंग भरने में, नई चेतना जागृत करने में हम सबकी मदद करें। हमारा उद्धार करें, हमें नया तरीका, नया मार्गदर्शन, नया जीवन, नया आयाम प्रदान करें। पुराने से जो सीखना था, जो समझना था, हम समझ चुके, सीख चुके। अब न्यू, नया, नवीन प्रदान करें, कंप्लीट करें प्रभु, पूरा करें प्रभु, पूरा करें, पूर्ण करें प्रभु, पूर्ण करें, पूर्ण करें प्रभु, पूर्ण करें। अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पर ले जाएं, टॉप ऑफ द हेड, क्राउन चक्र पर अपना ध्यान ले जाएं, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान ले जाएं। फील द एनर्जी एट योर क्राउन चक्र। अपने क्राउन चक्र पर ऊर्जा को महसूस करें, एक डिवाइन पर्पल लाइट, बैगनी रंग की किरणें आपके क्राउन चक्र से प्रवेश कर रही हैं और आपके शरीर के 80 बिलियन सेल को पूर्ण रूप से प्रक्षालित कर रही हैं, नित नवीन नव निर्मित कर रही, रीजेनरेट कर रही हैं। आप इन किरणों के नीचे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे आप किसी झरने के नीचे बैठे हों और उसमें से पानी झर झर गिर रहा है आपके सिर पर, और वो पानी तो बाहर जाता है, ये पानी बाहर भीतर हर तरफ फैल रहा है, हर तरफ फैल रहा है। आपके भीतर की एक एक कण, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण पूर्ण रूप से हील्ड, एनर्जाइज और शक्तिशाली बन रहा है। शक्तिशाली दैवीय शक्तियों के संरक्षण में ये पूर्ण मेडिटेशन उन लोगों को मिले जिनके जीवन में ट्रेमेंडस चेंजेस आने हैं, जिन्हें अपने कल्याण के साथ लोक कल्याण और आसपास के लोगों के कल्याण की भावना जिनके हृदय में ओतप्रोत हो रही है, उन्हें ये मिले और पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो उसे पूर्ण करें और अपने जीवन को सत्य मार्ग, सही रास्ता दिखाएं। हे प्रभु, कृपा कीजिएगा, सभी दिव्य आत्माओं की मदद कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस ऊर्जा के नीचे बैठे हुए आप अपने आप को दिव्य रोशनी से ओतप्रोत होता हुआ महसूस कर रहे हैं। आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। इस ऊर्जा को भीतर और बाहर फैलने दीजिए। अपना ध्यान अपने नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित करें। हर एक सांस जो भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, वो आपको एक दिव्य ऊर्जा और शांति प्रदान कर रही है। बने रहें, बैकबोन सीधी रखें और जीभ को खींचरी मुद्रा बनाते हुए पीछे जो गड्ढा है उसमें रखें, खींचरी मुद्रा बनाएं। अमृत तत्व का पान करें जो ब्रह्मांड की तरफ से आपके क्राउन चक्र से प्रवेश कराया जा रहा है।
बूंद बूंद करता हुआ वो अमृत तत्व आपके भीतर रोम रोम में फैल रहा है। बने रहें इसी ऊर्जा, इसी चेतना, इसी दिव्य शक्ति के साथ। 9 पोर्टल, नवीन ऊर्जा, नवीन संचरण, नवीन मार्ग, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो करने आप इस धरती पे आए हैं, उधर आपको अग्रेषित किया जा रहा है, मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। अपने इंट्यूशन, जो प्रकृति आपको गाइडेंस दे रही है, उसे स्वीकार करें, उस पथ पर चले, अपने परम उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ अग्रेषित होते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। दोनों हाथों को थाइस पे रख लें, हथेलियां आसमान की ओर, ज्ञान मुद्रा बनाएं, बैकबोन सीधी रखें, जीभ को तालू से सटा के रखें। पूरा ध्यान नीचे से ऊपर, बैकबोन नीचे से ऊपर, मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ यात्रा करें। अपनी ऊर्जा को एक नया आयाम दें, एक न्यू रास्ता दिखाएं उसे ऊपर उठने का। मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ हर एक सांस जो आप भीतर खींचे, ध्यान दें उसी सांस के साथ आपकी ऊर्जा नीचे से मूलाधार चक्र से प्रवेश करते हुए ऊपर ऊपर सहस्त्रार तक पहुंच रही है। पूरे ध्यान से देखें, पूरे ध्यान से देखें, पूरे ध्यान से देखें। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। पूरी शिद्दत से देखते जाएं। इस ऊर्जा को ऊपर चढ़ने दें, चढ़ने दें, चढ़ने दें। हर एक की सांस के साथ ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, बैकबोन के सहारे सहारे नीचे से ऊपर आए और ऊपर से नीचे जाएं। अपने बैकबोन के, रीढ़ की हड्डी के एक एक कण के साक्षी बने। यह आपके शरीर का, यह हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सभी के सभी चक्रास इसी पर स्थित है और ऊर्जा पूरे शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चक्र से कनेक्ट होते हुए सभी अंगों की सप्लाई यहीं से हो रही है। अगर एक भी वर्टिब्रा अपना काम ठीक से ना करे तो हमारे शरीर के अंगों को प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा मिलेगी ही नहीं। फलस्वरूप उनमें कमी आएंगी, डिजीज आएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर के किसी भाग में किसी भी चक्र से जुड़े हुए अंगों के साथ कोई समस्या है तो अपना ध्यान वहां केंद्रित करें और उस विशेष अंग पर अपना हाथ रखें और इंटेंशन करें कि उस अंग से जुड़ा हुआ चक्र बैलेंस हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है और शक्तिशाली बन रहा है, जिसके फलस्वरूप आपका वो अंग धीरे 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 रिन्यू हो रहा है, नवीन हो रहा है। आप उस अंग से थोड़ी देर बात करें। कोई भी अंग, कोई भी रोग अगर शरीर में आया है तो दो ही कारण से, या तो हमने उस अंग प्रत्यंग की, शरीर की उपेक्षा की है या फिर उसका किसी रूप में दुरुपयोग किया है।
वो हमको सिखाने आया है, या तो हमसे गुस्सा है, मना लीजिए। सिखाना चाहता है, सीख लीजिए, माफी मांग लीजिए। हर एक से माफी मांग लीजिए, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हुई, मैंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, सही तरीके से तवज्जो नहीं दी। अब से ऐसा नहीं होगा, अब से कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप मेरा सहयोग करें, आप मेरा सहयोग करें, आप मेरा सहयोग करें। बिल्कुल शांत और स्थिर बने रहें और उस अंग से प्रेम करें, उसे ग्रेटिट्यूड दें कि वो धीरे धीरे स्वस्थ हो। ध्यान रखें, प्रेम और ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन सबको पसंद है और बहुत हायर लेवल की है। ये आपको हील्ड कर देती है बहुत जल्दी, बड़े आराम से, इजीली एंड एफर्टलेसली। बने रहें इसी ऊर्जा, इसी चेतना के साथ बने रहें। आपके शरीर में जहां जहां कोई समस्या है, वहां वहां जाएं और उस अंग प्रत्यंग से बात करें, उसे सॉरी बोलें, माफी मांगें। जब लगे कि उसने माफ कर दिया तो उसे थैंक यू बोलें और आई लव यू भी बोलें, और वादा करें अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। हमेशा इनका ख्याल रखेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपने कभी भी अपने समय की बेकदरी की है, ईश्वर ने हमें जो सांसें दी है वो बहुत लिमिटेड गिनी चुनी है। उन सांसों का, उस समय का अगर दुरुपयोग किया है, सद इस्तेमाल नहीं किया है, तो जरा जागरूक हो जाएं। हमको पता नहीं है कि आगे हमारे पास अभी और कितनी सांस बची है और कितना समय बचा है। आज से और अभी से वादा करें कि अब एक एक सांस को बहुत शिद्दत से समझ बूझ के सही जगह पर खर्च करेंगे। या अपना कल्याण हो रहा हो या किसी का कल्याण हो रहा है, उसको सुख प्राप्त हो रहा है, तो ही अपने सांस को सफल मानेंगे। किसी ऐसे काम जिसमें ऊर्जा ह्रास होती है, अपना भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान, ऐसा काम आज से नहीं करेंगे। खुद से वादा करें। ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके चारों तरफ, आपके अंदर बाहर हर जगह विद्यमान है। उनको साक्षी मानकर खुद से वादा करें कि अब ऐसा नहीं करेंगे। साथियों, ध्यान रखना, जीवन परिवर्तन करना है, सकारात्मक बनाना है, आगे बढ़ना है, पुराने तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुराना तरीका फेल हो चुका है। हमने उसे ट्राई किया और हम बुरी तरह फेल हुए हैं।
अगर अभी कुछ करना है तो जाहिर सी बात है अब हमें उसमें तब्दीली लानी होगी, नयापन लाना होगा। सिर्फ नयापन का मतलब नहीं है, तात्पर्य है सार गर्भित हो, सही तरीका हो, सही प्रोसेस हो, तो ही चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। हम सभी उन्नत होना चाहते हैं हर स्तर पर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड इकोनॉमिकली। हमें इस धरती पर जब तक हैं एक हेल्दी, हैप्पी, अबंडेंट लाइफ चाहिए, लेविश लाइफ चाहिए, जिससे हम अपने हर काम को इजीली, एफर्टलेसली कर पाएं। हमारे पास समय रहे कि हम आत्मोन्नति में वो समय लगा पाएं। उस समय वो धन घूमने में, समझने में, सीखने में, पढ़ने में, अपने साथ समय बिताने में उपयोग करें। इसके लिए भौतिक संसाधन बहुत आवश्यक हैं, बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, स्पेशली आजकल के समय में। हम सभी क्रिएटर, उस परम पिता परमेश्वर की संतान है, उसे याद करें। आप सीधे सीधे उन्हीं से जुड़े हुए हैं। जब जाना होगा रूबरू उन्हीं के सामने होना है। एक अबंडेंट लेविश लाइफ, एक सही दशा और दिशा वाला जीवन हम उन्हीं से मांगते हैं, हम उन्हीं से कहते हैं। मांगने की का जो सेंस है वो कहने से है कि हे प्रभु, मुझे इस चीज की जरूरत है। आप वैसे ही कहें जैसे आप अपने माता पिता से बचपन में कोई चीज मांगते थे, उनसे रिक्वेस्ट थोड़े करते थे कि मुझे ऐसा है तो दे दीजिए। आप कहते थे मुझे इस चीज की आवश्यकता है क्योंकि मुझे ये करना है। अगर उनको लगता था कि हाँ तुम इसका सदुपयोग कर पाओगे, करोगे, तुम में इतनी क्षमता है कि इसका दुरुपयोग नहीं करोगे, इसका किस पर्टिकुलर वस्तु का इस्तेमाल आप अपने हित और परहित में करने में सक्षम हो, तो वो तत्काल ही आपकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए वो चीज आपको दिला देते थे। याद कीजिए आपने कब कब ऐसा किया होगा। कोई किताब मांगी, कोई कलम मांगी, या कुछ भी ऐसा मांगा जो आपके पिता ने, आपके गार्जियन ने थोड़ा सा पूछा जरूर, क्या करोगे, क्या इसकी सही में जरूरत है? और अगर आपने उन्हें सही सही बता दिया, वो संतुष्ट हुए, तुरंत ही या तो आपको पैसे दिए गए होंगे कि हाँ ठीक है आप जाके ले लेना, या फिर वो सामान लाकर आपको दे दिया गया होगा। उसी तरह ये परम पिता परमेश्वर है, हम सब धरती पर उनके बच्चे। ये स्कूल है जहाँ सीखने आए हैं, अध्ययन अध्यापन करने आए हैं, नई नई चीजें, नए नए कार्य, नए नए गुण अपने भीतर विकसित करने आए हैं। ऐसे में अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है, समस्त ब्रह्मांड उसे देने के लिए तैयार बैठा है। बस अपनी सद इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा में जुनून होना चाहिए कि हाँ तुम इसे पाना ही चाहते हो। ये आपके लिए जरूरी है, वैसे ही जैसे सांस लेना। जीवन के लिए सांस लेना जितना जरूरी है, अगर आपके जीवन उद्देश्य के लिए वो पर्टिकुलर कोई भी
संसाधन इतना जरूरी हो तो तत्काल मुहैया करा दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी चीज के अभाव में अपना लक्ष्य पूरा ना कर पाओ। बस ध्यान इतना ही रखना है कि हम उस चीज को डिजर्व करते हो, पात्रता हो हमारी। बिना पात्रता के कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई बच्चा जिद करे कि नहीं, मुझे 5 साल का बच्चा बोले कि मुझे बड़ी वाली मोटर बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए, तो क्या माता पिता दिला पाएंगे? सक्षम समर्थ होते हुए भी वो नहीं दिलाएंगे, क्योंकि उसमें बच्चे का हित नहीं है, वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। क्या पता वही चीज उसके लिए खतरा बन जाए, और उसके लिए ही नहीं, आसपास के और लोगों के लिए भी वो खतरा बन सकता है। इसी तरह कुछ भी आप समझ सकते हैं। बच्चे की उम्र 5 साल ना करके आप 15 साल कर सकते हैं। हम सब ईश्वर की नजर में वही 5 साल 15 साल के बच्चे ही तो हैं। वो हमारे पिता हैं। वो हमें उन्नत बनाने के लिए, जागृत बनाने के लिए, लगातार आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं, करने को तैयार बैठे हैं। इस समस्त ब्रह्मांड को खुशहाल बनाने में आपका भी योगदान हो, इसके लिए वो आपकी तरफ देख भी रहे हैं कि आप, क्योंकि आप उन्हीं का अंश हैं, आप उन्हीं के बेटे बेटियां पुत्र पुत्रियां हैं। तो आपका कार्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि उनके इस ब्रह्मांड को, उनके इस विश्व को और खूबसूरत और बेहतर बनाएं, और खूबसूरत और बेहतर बनाएं। वो शुरुआत आप अपने आप से करें। पहले खुद को खूबसूरत और बेहतर बनाएं, इसके बाद अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रेम, करुणा, दया, उत्साह और उमंग भरें। लगातार इसी भाव के साथ बने रहें, इसी चेतना के साथ बने रहें, इसी ऊर्जा के साथ बने रहें। आपकी आत्मा धीरे धीरे धवलित, बिल्कुल धवल रंग की होती जा रही है। पुरानी जो भी लेयर्स थी नेगेटिविटी की, वो सब इसी वॉयलेट लाइट से पूर्ण रूप से कट चुकी है, कट चुकी है, और आप पूरे धवल हो चुके हैं। स्वच्छ, सफेद, निर्मल आत्मा, और आगे बढ़ने के लिए दिल से तैयार हो गए हैं, दिल से तैयार हो गए हैं। आपके शरीर का रोम रोम, शरीर का एक एक कण, एक एक सेल पूर्ण रूप से हील्ड हो चुकी है। आपके शरीर की एक एक सेल पूर्ण रूप से हील्ड हो चुकी है, एनर्जाइज हो चुकी है। इसके भीतर निहित जितने भी डीएनए हैं वो सारे के सारे हील्ड हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं। आपके डीएनए में अगर कहीं से भी कोई गार्बेज
जमा हो गया था, जिससे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो अब एक बार फिर से वो ठीक हो चुका है, शक्तिशाली बन चुका है, शक्तिशाली बन चुका है। आपके शरीर की टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, सिर से लेके पैर तक पूर्ण रूप से हीलिंग हो रही है। वायलेट पर्पल लाइट आपके शरीर के रोम रोम को पूर्ण रूप से हील कर रही है, और इसी के साथ रेकी शक्ति, रेकी एनर्जी आपके शरीर के सभी चक्रों को पूर्ण रूप से हील कर रही है। इस ऊर्जा को भी स्वीकार करें। आप जब भी, जो भी, जहां भी इस मेडिटेशन को करेगा, पूर्ण ईश्वर से प्रार्थना है, इंटेंशन है कि उन्हें पूर्ण रूप से ये हीलिंग प्राप्त हो। जब भी, जहां भी, जैसे भी, आप इस ऊर्जा को स्वीकार करें और अपने आप को हील हो जाने दें, एनर्जाइज हो जाने दें, शक्तिशाली बन जाने दें। आप एक दिव्य आत्मा, महान आत्मा है, क्योंकि आप उसी परम पिता परमेश्वर की संतान है। परम आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, आनंद स्वरूपोहम। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ। मैं उसी अंशी का अंश हूँ। अंशी और अंश में भेद नहीं रहता। जब अंश अपने अंशी से जाके मिलता है, बूंद शमानी शमद में शोकत हेरा जाए। अंदर और बाहर हर तरफ पानी ही पानी है, बस घड़ा है। जैसे ही ये घड़ा फूटेगा, पानी पानी में विलीन हो जाएगा। ढूंढने से नहीं मिलेगा कि कौन ये पानी, कौन वो पानी, कौन ये जल, कौन वो जल। कोई अंतर नहीं। इस समग्र संसार में, समस्त ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं। एक ही चेतना, एक ही ऊर्जा, एक ही तरंग कार्य कर रही है, बस अलग अलग रूपों में भास रही है, दिख रही है। हर एक जीव में, हर एक प्राणी में, वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, समस्त ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में, सभी चेतन अचेतन जीव में एक ही ऊर्जा विद्यमान है। वो अपने आप का रूप बदलती रहती है, कभी इस रूप में, कभी उस रूप। आप अपने इस पिंड, इस शरीर के, इस शरीर धारण क्यों हुआ है, क्यों किया है, इसका उद्देश्य क्या है, उसे एक बार फिर से याद करें। याद करें कि क्यों जन्म लिया, शरीर को धारण करने का कारण क्या था, और उसे पूर्ण करने के लिए मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे आगे बढ़ने के लिए शक्ति दो, ज्ञान दो, भक्ति दो। मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। मुझे आगे बढ़ने के लिए शक्ति दो, ज्ञान दो और भक्ति दो। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे शक्ति दें, मुझे ज्ञान दें, मुझे भक्ति दें, मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे आगे बढ़ाएं प्रभु, मुझे आगे बढ़ाएं।
मैं अपने जीवन के उद्देश्य को इजीली एंड एफर्टलेसली पूर्ण कर सकूं, इसके लिए आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें प्रभु। मुझे इस भंवर जाल से बाहर निकलने में मेरी मदद करें। मैं दोनों हाथों को जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, करती हूँ। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसे माफ करें, और आगे गलती ना हो इसके लिए मुझे ज्ञान दें, विवेक दें, वो शक्ति दें समझने की, कि मैं समझ सकूं कि नीर क्या है और चीर क्या है। मुझे हंस बनाएं प्रभु, मुझे हंस बनाएं। धीरे धीरे मुझे हंस में बदले प्रभु, मुझे हंस की अवस्था में ले आए प्रभु। मैं भटक के नीर को चीर और चीर को नीर ना समझ लूं, इसके लिए आप मेरी मदद करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। मुझ पर कृपा करें प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए प्रभु। मुझे भक्ति दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए प्रभु। मेरा मार्गदर्शन करे प्रभु, मेरा पथ प्रदर्शन करे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मेरा पथ प्रदर्शन करें प्रभु। हाँ, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए, इस भंवर जाल से निकलने के लिए, अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। आपका सहयोग मुझे लगातार मिले, आपका सानिध्य मुझे लगातार महसूस हो। मैं हर पल अपने आप को नित नवीन रूप से पूर्ण उमंग के साथ अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण करता हुआ देख सकूं। मैं वही करना चाहता हूं जिसलिए आप मुझे इस धरती पर भेजे हैं। जिस भी कार्य का संपादन करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, मदद करने के लिए, इस धरती को बेहतर बनाने के लिए, जो भी मेरे जीवन का उद्देश्य है उसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है प्रभु। मुझे पता है मुझ में शक्तियां विद्यमान हैं, वो भी आप ही की दी हुई। साथ ही मुझे मार्गदर्शन भी चाहिए, पल पल पर चाहिए, क्योंकि यहाँ भटकने के चांसेस बहुत अधिक हैं। आपकी गाइडेंस हर पल मिलती रहे, जिससे कभी भी कहीं भी किसी भी स्तर पर मुझ में कोई भटकाव ना आए प्रभु। मैं सही तरीके से अपने रास्ते पर चल सकूं और आप तक जो अंतिम उद्देश्य, अंतिम गोल है, आप तक फिर से आराम से वैसे की वैसे पहुंच सकूं। सहायता करें प्रभु, कृपा करें प्रभु। हाथ जोड़ के दिल से गहराई से बोले, हे प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मेरा मार्ग प्रदर्शन कीजिए, मुझे विवेक दीजिए प्रभु, मुझे विवेक चाहिए। मैं हर भंवर को पार कर सकूं, इतनी शक्ति दो, इतनी ज्ञान दो, इतनी भक्ति दो प्रभु। मैं अपनी ही नहीं, आसपास के जीवों की, लोगों की सहायता कर सकूं, इसके लिए भी आप मुझ पर कृपा करें प्रभु। इतना योग्यता, इतनी शक्ति, इतनी भक्ति, इतना ज्ञान प्रदान करें प्रभु, प्रदान करें प्रभु। ईश्वर आपकी इस प्रार्थना से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप अपने साथ लोक कल्याण भी चाहते हैं। ऐसा चाहने वाले धरती पर बहुत कम लोग हैं। आपकी इस भाव से अगर आपने दिल से ये प्रार्थना की होगी तो वो बहुत प्रसन्न है, और आपके ऊपर आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। आपके भीतर ज्ञान, प्रेम, भक्ति और शक्ति का समावेश हो रहा है। बैकबोन सीधी रखें,
आंखें बंद, जीभ तालू से लगे हुए, और इस ऊर्जा को, इस चेतना को, इस शक्ति, भक्ति, ज्ञान को स्वीकार करें। अपने भीतर, अपने रोम रोम में प्रविष्ट हो जाने दें, प्रविष्ट हो जाने दें, प्रविष्ट हो जाने दें। आपका रोम रोम नवीन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। धीरे 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 आप पूर्ण रूप से शक्तिशाली, ज्ञानवान, धैर्यवान, वीरवान, चैतन्यवान, जागरूक और हंस की अवस्था में प्रविष्ट हो रहे हैं। आपकी उन्नति कराई जा रही है। आपके इस धरती के गोल भी, जो भी गोल हैं, जो भी आप पाना या करना चाहते हैं, अपना यहाँ के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, वो सब भी इजिली एंड एफर्टलेसली प्रदान किया जा रहा है। क्योंकि वो क्रिएटर, वो परम पिता परमेश्वर, वो ऐश्वर्य का स्वामी, उसके पास जो भी आपको चाहिए, उसके पास उसका अनंत भंडार है। वो एक क्षण बिना लगाए आपकी पात्रता के अनुसार आपको प्रदान कर रहा है। और अधिक चाहिए या जो भी आपको चाहिए, उस हिसाब से अपनी पात्रता बढ़ाने पर कार्य करें। कामयाब बने, जिसमें आपके विचार, आपका ज्ञान, आपकी शक्ति, आपके नैतिक नियम, एथिक्स बहुत काम आते हैं। इसका उपयोग करके अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों के साथ समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करने की शक्ति आप में निहित है। आप बहुत बड़े, आप दिव्य हैं। आपके भीतर, इसी पिंड के भीतर वो क्षमता है, ये देव दुर्लभ शरीर के भीतर वही क्षमता है कि ये परम पिता परमेश्वर का सबसे करीबी या वही बनने की शक्ति है, क्योंकि ये उसी में से निकला है। ये वही है ही, बस हम भूले हुए हैं। इस चीज को याद कीजिए, तड़प उठाइए अपने भीतर की, हे प्रभु मुझे खुद में समा लीजिए, अपने पास बुलाइए, अपने संग रखिए। प्रभु, यहाँ जो करने, जो सीखने आई हूँ, वो पूरा करके मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कितना खूबसूरत घर है हमारा वहां पे, हम यहाँ रह रहे हैं। इस घर को अपना परमानेंट घर ना समझें। हाँ, रहें, जब तक एंजॉय करें। कार्य करने के लिए आए हैं, कार्य करें। घूमने के लिए आए हैं, घूमें, देखें, समझें, पढ़ें, सब कुछ करें। लेकिन यहाँ ऐसा ना समझें कि यही सब कुछ है, यही विराम करना है। आप देख रहे हैं आपके आसपास बचपन से लेके आज तक कितना सब कुछ बदल गया है और लगातार बदल रहा है। कितने साथी, कितने संगी, कितने चहेते लोग, कितने बड़े बड़े लोग सब जा चुके हैं, जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। और हमारा खुद का शरीर ही देख लें, माँ के गर्भ में पहला दिन और आज का दिन कितना परिवर्तित हुआ है। जरा ध्यान दें, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से लेके पैदा हुए, धीरे 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 कैसे कैसे ग्रोथ हुई, कैसे कैसे आप बढ़ते गए, और आज आप बैठे हुए हैं, किस अवस्था में हैं, क्या क्या हुआ होगा इस शरीर के साथ। कितनी बार इस शरीर की त्वचा बदल दी गई है, इस शरीर का ढांचा बदल दिया गया है। इस शरीर की बहुत सारी सेल जो लगातार जन्म ले रही हैं, मृत्यु के गर्त में जा रही हैं, जन्म ले रही हैं। हर क्षण प्रतिपल 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 बदल रहा है। सब कुछ अनित्य है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य पूरी शिद्दत, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करना है, आनंद के साथ करना है। क्योंकि हम उस परम पिता परमेश्वर, परमानंद, सच्चिदानंद स्वरूप, उसी का अंश हैं।
वो सारे गुण, सारे भाव हम में भी विद्यमान हैं। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। धन्यवाद दें इन शक्तियों के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस भक्ति के लिए। ये शक्ति, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये दिव्य अनुभव, ये चेतना, सबका विस्तार जो प्रभु ने हम पे किया है। दोनों हाथों को जोड़ें, हर्ट चक्र के पास प्रणाम मुद्रा में रखें और अहोभागी हो जाएं। धन्यवाद के भाव से भर जाएं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। हे त्रिदेव त्रिदेवियों, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती माँ पार्वती, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे दिव्य गुरुओं, गुरु तत्वों, आपके संरक्षण, आपके निर्देशन के बिना तो हम कुछ भी नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद दें सभी मास्टर, रेंजर, गुरु, सभी आध्यात्मिक सहायक, असेंडेंट मास्टर्स, सबको दिल से शुक्रिया। अपने कुल देवी देवता, अपने माता पिता को भी धन्यवाद दें और इस शरीर को, इस चेतना को, इस मन को भी धन्यवाद दें, क्योंकि सारे लोगों के संयोग से ही आप इस वक्त इस कार्य को कर पा रहे हैं। सबको धन्यवाद दें। शुक्रिया, 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 बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप सभी मेरे यानी सावित्री के प्रणाम को स्वीकार करें। आपके इस कीमती समय के लिए, आपके इस डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपनी आंखों पर रखें। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी आंखें खोलेंगे और अपना ऑरा भी लॉक करेंगे। ये शक्ति जो आपने अर्जित की है, ये आपकी इधर उधर ना जाए, ये आपके पास रहे। आज थोड़ा विराम कीजिएगा। ये रात के 9-10 बज रहे होंगे। आप बिल्कुल आराम करें। इस ऊर्जा को अपने भीतर समा जाने दें, रोम रोम में स्थिर हो जाने दें, जिससे ये सारी चीजें आपके जीवन में लगातार उन्नत हों। बाकी इस तरह के ध्यान के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमसे, चैनल से, निर्वाणा हीलिंग एंड मेडिटेशन व्हाट्सएप चैनल से, जहाँ पर लिंक आती रहेगी, टेलीग्राम चैनल से, हर जगह आप कनेक्टेड रहें, आपको लिंक मिलता रहेगा। कई तरह की हीलिंग, कई तरह का मेडिटेशन लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता रहता है, यूट्यूब पे भी पड़ता है। आप उसे अपना आत्म कल्याण करें, अपने जीवन की उन्नति करें। अगर कहीं कोई बात फंसती है, आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको नंबर मिलेगा, वेबसाइट है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें, अपनी समस्या बताएं, आपको समाधान अवश्य प्रदान किया जाएगा। थैंक यू सो मच। ओम गुरु, जय श्री कृष्ण। आप सभी को आपके कीमती समय के लिए, इस डेडिकेशन के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। ओम गुरु, जय श्री कृष्ण।